हो रहा हमारे बाद भी लेनी है आपने किसी की क्लास? है। हाँ जी बेटा, वापस बोलो। सर हमारे बाद लेनी है आपने किसी और की क्लास बैच की? हाँ हाँ, लेनी है लेनी है, B3 वाले की क्लास है आज। चलिए जी ओहो, बेटा, वरना आज फिर का थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो जाता है। मॉडुलस की कहानी शुरू करते हैं जल्दी से थोड़ा। तो इन लोगों को वापस से प्रॉब्लम आ रहे हैं क्या, क्लास नहीं ज्वाइन हो रहा है सर? अब मैं क्या करूं बेटा, रिकॉर्डिंग से देख लेना आप लोग, सो सॉरी। चलिए जी बेटा, कुछ मॉडुलस के प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग। हमने बोला था कि ये सब प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये वाला प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रॉपर्टीज क्या था बेटा, कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर मॉड है तो ये मॉड एक्स आता है। लॉजिक समझिए कि ऐसा होता क्यों है, सारे बच्चे ध्यान देंगे ऐसा क्यों होता है। मान लो बेटा मैंने लिखा √4, तो √4 का आंसर सिर्फ 2 आएगा, आपको +-2 नहीं बोलना है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं √x = 4, तो x का वैल्यू बताओ। तो सारे लोग जानते हैं कि सर x को अगर मुझे स्क्वायर रूट हटाना है तो मुझे बेटा एक काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी सर। अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड तो ये हो जाएगा √x का स्क्वायर = 4 का स्क्वायर, 16 हो गया। तो यहां से क्या हो गया, x = 16। एक फंडा ये हो गया सर, x का वैल्यू 16 हो रहा है। अब नेक्स्ट सवाल समझिए। अब क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, x² = 4। दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा ही है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सो सेकंड क्वेश्चन है, स्क्वायर है। आप सभी बच्चों को मालूम है कि सर अगर स्क्वायर हटाना होता है तो वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने पहले वाले में स्क्वायरिंग किया था, अब मैं स्क्वायर रूट दोनों साइड ले रहा हूं। तो जैसे ही मैं स्क्वायर लूंगा बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा x²। अब मालूम है ना आपको, बचपन से सिखाया गया है कि x² = 4, दैट मींस x = +-4। ये आप सारे बच्चे जानते हैं, आज उसका लॉजिक समझ लीजिए। +-2। अरे हाँ, +-2, सॉरी, +-2, +-2 यहाँ पे। अब मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया बेटा, तो ये हो गया √4। मैंने आपको क्या समझाया कि √4 जो होता है वो 2 ही आंसर देगा। रूट नेवर गिव नेगेटिव वैल्यूज, स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलवेज। तो ना वो नेगेटिव पसंद करता है ना ही नेगेटिव आंसर देता है। तो रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी इनपुट में भी नहीं आती है और आउटपुट में भी नहीं आती है, रियल नंबर के केस में। नहीं तो आप -4 डाल दोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, हमारा सिलेबस में रियल नंबर ही है। तो ये बेटा अगर कोई बच्चा x लिखता है, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई बच्चा यहाँ पे x लिखा और बोला उसने कि सर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो आप, तो पंगा हो गया उसके साथ। क्या पंगा हुआ कि यहां से तो सर उस बच्चे का +-2 आंसर आ रहा था और यहाँ पे तो सिर्फ उसने 2 लिखा है। ऐसा हुआ क्यों? हुआ यही, उस बच्चे ने एक चीज मिस कर दी, यहाँ पे मॉड डालना होता है। और वापस से सेम फंडा, हमने मॉड देखा सर, सेम फंडा याद आया। क्या याद आया बेटा, कि सर डिस्टेंस आपको 2 यूनिट लेना है तो आप लेफ्ट में भी जा सकते हो और राइट में भी जा सकते हो। तो फिलहाल ये आंसर आ जाएगा बेटा x = +-2। ठीक है, अब चलिए धीरे धीरे मॉडुलस को आगे समझते हैं। मैंने सैंडविच वगैरह सारा रूल समझा दिया है, उस पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अब एक एक करके सवाल समझते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मॉड x-1 + x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। जब जब हमें एक से ज्यादा मॉड मिले, जब जब एक से ज्यादा मॉड मिले, तब तब आपको दो चीजें याद होनी चाहिए। पहला चीज, लिख दे रहा हूं, नोट डाउन कोई नहीं करेगा, सिर्फ समझेगा। वन मॉड, लुक फॉर रिजल्ट या प्रॉपर्टीज। ये मॉड में यही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता है। अगर एक मॉड आपको दिख रहा है बेटा तो आइदर यू विल यूज सैंडविच और आप यूज करोगे बर्गर। अगर एक मॉड दिख रहा है तो, गलती से दो मॉड दिखा, या तो आप केस बनाएंगे, मेक केस, नहीं तो दूसरा आप लगाओगे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। इस दो के अलावा कोई फंडा बचा ही नहीं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज।
अब कोई बच्चे के दिमाग में यार है ना सर ग्राफ बना लेंगे, तो नहीं, ग्राफ नहीं बेटा, ग्राफ तो हमारा प्रॉपर्टीज वगैरह में ही आ जाता है, तो ग्राफ का फंडा भी छोड़ दो। अगर दो से मोर देन दो मॉड आ जाए, मोर देन टू मॉड्स, एक ही चीज बचता है, केस बनाओ। सर ये केस क्या भला है सर, केस केस क्यों कर रहे हो आप? तो पहले ये तीन फंडे को दिमाग में रख लीजिएगा, और इसको कहां पे रखना है बेटा? नोटबुक के मार्जिन पे लिखना रेड पेन से कि वन मॉड लुक फॉर प्रॉपर्टीज, या तो सैंडविच या तो बर्गर। दो मॉड केस बनाइए। अगर केस नहीं बन रहा है, केस तो बनेगा ही, केस तो 100% बनेगा। केस से अगर सॉल्व कॉम्प्लिकेट दिख रहा है तो एक बार आप ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज के पास चले जाओ। थर्ड होता है मोर देन टू मॉड्स। जेई एडवांस 4 मॉड पे भी सवाल पूछा है, जेई मींस 3 मॉड पे भी सवाल पूछा है। तो आपको क्या करना है बेटा? केस बनाना होता है, सिंपल सा चीज है। तो मैं ट्राई करता हूं कि मैं मेंस का ही सवाल करा दूं, ये आप खुद कर लेना। मैं मेंस का डायरेक्ट सवाल करा रहा हूं, वही आप समझ लो। मेंस ने सवाल पूछा था बेटू, ध्यान से समझना। अगर ये भी सवाल समझ गया ना आप, तो आप समझो कि मॉडुलस को 50% निपटा दिया आपने। क्वेश्चन पूछा था उसने कि मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज लेस इक्वल टू 6। फाइंड वैल्यू ऑफ x। फाइंड वैल्यू ऑफ x। अब देखिए बेटा, मेंस और एडवांस ये जितने भी सारे होते हैं एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इनके दिमाग में एक फंडा चलता रहे, क्या आइडिया चलता रहे। ये लोग क्या करते हैं ना, बच्चे लोग को बेवकूफ बना देते हैं। और बेवकूफ कैसे बनाते हैं? उनका टाइम लेकर के। सामने वाला अगर आपसे स्मार्टली खेले तो बोलेगा फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, या आपको कुछ दे देगा कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ना देकर के कुछ और दे देगा, और ऐसे सारे बेवकूफ बनाया जाता है। यही चीज है, मैंने फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स बोला, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स बोला है, वो बोलेगा फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। सवाल अपडेट होगा तो ऐसे ही होगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज में चेंजेस हो जाएंगे और कुछ नहीं। फिलहाल हमने देखा सर, ध्यान से समझना सारे बच्चे, हमने देखा सर मोर देन वन मॉडुलस, वी हैव ओनली वन टेक्निक, कि हम क्या करेंगे बेटा? केस बनाएंगे सर। मोर देन टू मॉड्स केस ही आएगा, गारंटी है, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। सर केस है क्या? अब केस को ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपके सारे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है। केस का मतलब ये होता है बेटा कि सबसे पहले आपको नंबर लाइन बनाना होता है। सबसे पहले आपको नंबर लाइन बनाना होगा। हर मॉडुलस से पूछो कि बेटा अपना क्रिटिकल नंबर फेंको, तो ये क्या फेंकेगा जरा बोल के दिखाइए। इसका क्रिटिकल पॉइंट प्लस 1, वेरी गुड। सेकंड वाले का 2 एंड थर्ड वाले का 3। और नंबर लाइन पे 1 2 3 ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं, सीधी बात। अगर गलती से ये -2 फेंकता तो -2 मैं इधर लिखता। सीक्वेंस में मत लिख देना कि सर पहला मॉड पहले आएगा, दूसरा मॉड दूसरे बार, तीसरा मॉड, नहीं नहीं। सीक्वेंस होता है क्रिटिकल पॉइंट लिखने के लिए, तो उसको मेंटेन करके रियल नंबर पे लिखो। अब ये जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है बेटू लोग, इसने नंबर लाइन को 4 रीजन में डिवाइड कर दिए लोग। अब मैं आपसे बोलूं कि वो रीजन बताओ, तो आप बोलोगे सर देखो पहला रीजन तो ये रहा। कहां पे सर? पहला रीजन ये रहा। इस रीजन में जितने भी एक्स लाई करते हैं वो सारे 1 से छोटे होंगे। अग्री करते हो? हाँ सर। अच्छा दूसरा रीजन देखते हैं बेटा। इस रीजन में जितने एक्स लाई करेंगे वो क्या होंगे? एक्स क्या होंगे बेटा? एक्स जो होगा 1 से लेकर के 2 के बीच में होंगे सर। मैं थर्ड की बात करता हूं, क्या मुझे थर्ड बता दोगे आप लोग खुद से? 2 से 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में। जो होगा बेटा क्या हो जाएगा? 2 से लेकर के 3 के बीच में होगा। एंड फोर्थ बताइए आप लोग वापस से। ग्रेटर देन 3 से बड़ा। परफेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 3 से बड़ा हो जाएगा, x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। यही सारे रीजन सर पॉसिबल है। तो x ने क्या किया? नंबर लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड किया। वैसे ही अगर 4-5 मॉडल्स भी होती तो डरने की बात नहीं है। मेंस 3 पे पूछ लिया है, एडवांस 4 पे पूछ लिया था, और क्या ही बात है। एग्जैक्टली मैंने मेंस का सवाल दिया। केस नंबर 1 क्या है? एक बात ध्यान से समझो कि सर ये बार बार क्रिटिकल पॉइंट दुनिया बोलती है, सर क्रिटिकल पॉइंट है क्या? अब मैं आपसे पूछूं बेटा
कि x माइनस 2 का क्रिटिकल पॉइंट बताओ, टू तो आप क्या बोलोगे? आंसर बोलिए। x माइनस 2 का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा बेटू? 2 होगा ना। 2 अब इस 2 को क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके आगे कुआं होता है और जिसके पीछे खाई होती है। मतलब आगे जाओगे पॉजिटिव बन जाओगे, पीछे जाओगे नेगेटिव बन जाओगे। अब इस रीजन में आप कोई भी वैल्यू लेकर देखो, आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। 2 से लेफ्ट में आकर देखो, आंसर आपका नेगेटिव आएगा। एग्जैक्टली 2 पे 0, इसलिए इसको क्रिटिकल पॉइंट होगा कि सर ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन अपना बिहेवियर, इसके आसपास बिहेवियर चेंज कर देती है कि 2 से जस्ट लेफ्ट में वैल्यू नेगेटिव, 2 के जस्ट राइट में वैल्यू पॉजिटिव। अब 2.1 डाल के देख लो, 2.1 माइनस 2 इज 0.1 पॉजिटिव नंबर। आप लेफ्ट में आओगे बेटा 1.999, 1.9 माइनस 2 माइनस 0.1 नेगेटिव नंबर। एग्जैक्टली 2 पे 2 माइनस 2 0 सर। तो इस साइड में नेगेटिव, इस साइड में पॉजिटिव, एग्जैक्टली 2 पे 0, इसलिए इसको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट। अब बेटा ध्यान से समझो, मॉडुलस में हमने ये सिखाया है आपको कि मॉड एक ऐसा जादू का दरवाजा है जो अंदर के इंसान को पहचानता है। आने वाले सारे फंक्शंस कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो ये जो दरवाजा है इसका काम है अंदर के इंसान को पॉजिटिव बनाना। तो अगर एक्स पॉजिटिव निकला, कोई हाथ नहीं लगाएगा सर, एज इट इज बाहर निकालो। और गलती से अगर एक्स नेगेटिव निकला तो बेटा ये क्या होता है, बोल के दिखाइए आप लोग। If x निशान is के साथ negative, बाहर आता है। निशान पड़ता है इसके ऊपर। टाइम Yes. के साथ बाहर आएगा। अब ये x माइनस 1 जो रीजन है, ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे। केस नंबर 1 पे बात करते हैं। केस 1 इज जब x 1 से छोटा है। आप लोगों को क्या लग रहा है बेटा, जो ये रीजन है ये 1 के भी लेफ्ट में आता है, 2 के भी लेफ्ट में आता है, 3 के भी लेफ्ट में आता है। मतलब सर ये एक ऐसा रीजन है जहां पे सारा मॉड क्या हो रहा है, पॉजिटिव के नेगेटिव? लेफ्ट मतलब नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नेगेटिव। बट तो 0 1 से 1 पॉजिटिव हो रहा है। हाँ जी बेटा, 0 से 1 जीरो पॉजिटिव से भी हो रहा पहले है। तो तक पॉजिटिव। कौन सा पॉजिटिव हो रहा है बोल के दिखाओ, कौन 0 जैसे से x लेस देन 1 दिया ना, तो उसमें माइनस की वैल्यू भी आ रही है, पर 0 से 1 वाले भी पॉजिटिव हो रहे हैं, ये बोल रहा हूँ। सारे वैल्यू नेगेटिव होंगे बेटा, आप सोच देख लो। यस सर सारे होंगे। सारी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1 तक रख लो, सारा वैल्यू नेगेटिव आएगा। ये अब वन यहाँ के कंपैरिजन में। -2 रख के देख लो, -2 रखोगे, -2 -1 3 -3। अब मॉड इस -3 को क्या करेगा, एक और माइनस दे देगा। क्यों? क्योंकि ताकि ये प्लस बन जाए। तो ये यस सर, आगे समझ रीजन है, ये एक ऐसा रीजन है जिसमें सारे ही क्रिटिकल पॉइंट्स लेफ्ट साइड में आते हैं। इस रीजन में ये सारे क्रिटिकल पॉइंट का लेफ्ट रीजन है। मतलब कि सर ये सारे किस मतलब किस फॉर्म में आएंगे, किस साइन के साथ आएंगे, माइनस साइन के साथ बाहर आएंगे। बात समझते हो बेटा? हाँ जी सर। तो पहला वाला मॉड भी माइनस के साथ। सर साउंड नहीं आ रही आपकी। सर पॉज हो गया शायद तक सब कुछ। सर साउंड भी नहीं आ रही और स्क्रीन पॉज हो गई।